बस जो पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों पर दौड़ती थी, लेकिन किसी ने उसके ड्राइवर को कभी नहीं देखा। और उसकी पत्नी, जो 10 साल पहले मर चुकी थी, वह आज भी लोगों को बस में नजर आती थी। यह कहानी है डर, खून, सस्पेंस और उन पहाड़ियों के स्याह अतीत की, जो किसी से अपना भेद नहीं खोलती। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में एक पुरानी बस चलती थी, जिसका नाम था काला पहाड़ बस सर्विस। यह बस हर रात 8 बजे कस्बे से निकलकर 80 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी गांव नेहरू टॉप तक जाती थी। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था और वहां पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, एक घुमावदार, खतरनाक और डरावना रास्ता, जिसे लोग मौत की घाटी कहते थे। इस बस की सबसे अजीब बात यह थी कि कोई भी यात्री कभी इसके ड्राइवर को ठीक से देख नहीं पाता था, को उसकी झलक तक नहीं मिलती थी। और जो लोग दावा करते थे कि उन्होंने उसे देखा, वे बताते थे कि उसने काले कपड़े पहने थे, उसकी आंखें कोयले जैसी गहरी थीं और उसका चेहरा अधजला था। इस बस में सफर करने वाले कई यात्रियों ने एक अजीब किस्सा सुनाया। उनका कहना था कि हर पूर्णिमा की रात बस की सबसे आखिरी सीट पर एक औरत बैठी होती थी। वह बाहर देखती रहती, वहां किसी से बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही बस आखिरी स्टॉप पर पहुंचती, वह अचानक गायब हो जाती। कई यात्रियों ने उसे देखा था, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और पीली पड़ चुकी आंखें, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, कहां से आती थी और कहां चली जाती थी। एक दिन गांव के पुराने चाय वाले रामलाल ने नए यात्रियों को चेतावनी दी, इस बस में मत चढ़ो बेटा, यह बस और इसका ड्राइवर दोनों श्रापित हैं। जो इसके राज को जानने की कोशिश करता है, वह वापस नहीं आता। रामलाल के मुताबिक यह बस कभी रघु नाम के ड्राइवर की थी, जो 10 साल पहले अपनी पत्नी लता के साथ इन पहाड़ियों में रहता था। लता बेहद खूबसूरत थी, लेकिन गांव में उसके बारे में अजीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वह पहाड़ों की आत्माओं से बात करती थी, रात में अकेले जंगलों में चली जाती थी और उसी अज्ञात शक्ति का वरदान प्राप्त था। 10 साल पहले एक ठंडी सर्दियों की रात, लता की जली हुई लाश काली घाटी के पास मिली थी। किसी को नहीं पता था कि उसने आत्महत्या की थी या किसी ने उसकी हत्या की थी। पर जिस दिन से वह मरी, उसी दिन से रघु पागल सा हो गया। वह अकेले में बड़बड़ाने लगा, लता वापस आएगी, वह आएगी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कुछ ही दिनों बाद रघु भी अचानक गायब हो गया। लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। और फिर बस ने खुद ब खुद चलना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लड़कों ने एक खतरनाक दावा किया। उनका कहना था कि उन्होंने उस बस का पीछा किया था। हमने बस को काली घाटी की ओर जाते देखा, पर जब हम उसके पीछे पहुंचे, वहां कुछ नहीं था। बस गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने बस की खिड़की से सफेद साड़ी में एक औरत को झांकते देखा था। एक बार 3 दोस्त, अजय, रोहित और निखिल, इस बस में चढ़े। वे शराब के नशे में थे और डरावनी कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। बस जैसे ही काली घाटी पहुंची, अजय ने मजाक में सबसे पीछे बैठी सफेद साड़ी वाली औरत को छू लिया। और तभी बस की लाइट्स बंद हो गईं, इंजन की आवाज रुक गई और बस के अंदर एक अजीब सी सिसकारी गूंजने लगी। अजय ने चीखना शुरू कर दिया। जब रोहित और निखिल ने उसकी ओर देखा, तो उनके होश उड़ गए। अजय की आंखों से खून बह रहा था, उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बस की खिड़कियों पर खून के हाथों के निशान उभर आए। अगली सुबह लोगों को बस के अंदर से 3 जले शव मिले। बस एक बार फिर खाली थी और ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। काली घाटी में उस रात जो हुआ, उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। 3 जले हुए शवों के मिलने के बाद लोग डर गए थे। बस को पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन जब सुबह हुई, वह बस गायब हो चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बस आखिर कहां गई। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अजय, रोहित और निखिल के परिवारों को अजीब अजीब सपने आने लगे। रोहित की मां ने बताया, मैंने सपने में उसे देखा। वह पूरी तरह जल चुका था, लेकिन उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। उसने कहा, मां मुझे बचाओ, मैं इस बस में फंस गया हूं। अजय की बहन ने कहा, हर रात हमारे दरवाजे पर किसी के खून से सने हाथों के निशान होते हैं और खिड़की से सफेद साड़ी में एक औरत झांक रही होती है। गांव वालों ने इस डर से अपने दरवाजों पर नींबू, मिर्ची और काले धागे लटका दिए। गांव में एक बुजुर्ग तांत्रिक रहता था, बाबा गिरिराज। जब उससे पूछा गया कि यह बस इतनी खतरनाक क्यों है, तो उसने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक बस नहीं है, यह एक श्राप है जो कभी खत्म नहीं होगा।
यह बस उन आत्माओं को अपने साथ ले जाती है जिनका समय आ चुका होता है, गांव वालों ने पूछा। पर ड्राइवर कौन है? बाबा गिरिराज ने जो जवाब दिया उसने सबको हिला दिया। ड्राइवर वही है जिसने अपनी पत्नी को मारा था। रघु ने अपनी पत्नी लता को खुद मारा था 10 साल पहले। लता की शक्तियों से डरकर रघु ने उसे गाड़ी के पेट्रोल से जला दिया और काली घाटी में फेंक दिया। लेकिन मरने से पहले लता ने श्राप दिया, तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे हर रात इस बस में जलता देखूंगी। यह बस कभी नहीं रुकेगी और जो इसमें बैठेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तब से रघु खुद भी एक आत्मा बन गया और बस चलाता रहा। लता की आत्मा अब भी बस में मौजूद थी और हर पूर्णिमा को वह बस में सफर करने वालों को अपने साथ ले जाती थी। अगली पूर्णिमा की रात गांव के 5 लोग यह श्राप खत्म करने के लिए बस में चढ़ गए। लेकिन जब सुबह हुई तो किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। बस फिर से गायब हो गई। काली घाटी में हुई मौतों के बाद पूरा गांव दहशत में था। जो 5 लोग बस में चढ़े थे वे कभी वापस नहीं आए। लेकिन अगली सुबह गांव के बाहर एक जली हुई बस खड़ी मिली। बस की सीटों पर काले खून के धब्बे थे, खिड़कियों पर जलने के निशान थे और सबसे डरावनी चीज, ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था। जब गांव वालों ने पास जाकर देखा तो उनकी रूह कांप गई। वहां रघु की राधी सी अजली लाश थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वह अभी भी जिंदा हो। गांव के बुजुर्ग बाबा गिरिराज ने बस को देखकर कहा, यह श्राप किसी आम इंसान से नहीं टूटेगा, यह सिर्फ तब टूटेगा जब कोई खुद को बलिदान देगा। गांव वालों ने पूछा, लेकिन कौन? बाबा ने जवाब दिया, वही जो इस बस के रहस्य को सबसे ज्यादा जानता है, रामलाल। रामलाल, वही बूढ़ा चाय वाला जिसने लोगों को बस से दूर रहने की चेतावनी दी थी, सच जानता था। दरअसल रामलाल ही वह इकलौता इंसान था जिसने लता को मरते हुए देखा था 10 साल पहले। जिस रात रघु ने अपनी पत्नी लता को जिंदा जलाया था, रामलाल वहां मौजूद था, लेकिन डर की वजह से वह कुछ नहीं कर सका। लता की आत्मा ने मरते समय रामलाल की ओर देखा और कहा था, तूने सब देखा लेकिन कुछ नहीं किया। अब इस श्राप को सिर्फ तू ही खत्म कर सकता है। अब श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका था, रामलाल को अपनी जान देनी होगी। अगली पूर्णिमा की रात रामलाल खुद उस बस में चढ़ गया। बस के अंदर अजीब सी ठंडक थी, हर सीट खून से सनी थी। पीछे की सीट पर लता की आत्मा बैठी थी। जैसे ही बस काली घाटी में पहुंची, रामलाल ने आंखें बंद कर ली और कहा, लता, अब मुझे माफ कर दो। अचानक बस की लाइट्स जलने लगी, इंजन की आवाज गूंज उठी। बस की खिड़कियों पर लता का चेहरा उभर आया। उसने एक आखिरी बार रामलाल को देखा और कहा, अब यह सफर खत्म हो चुका है। अगली सुबह बस और रामलाल दोनों गायब थे। गांव के लोग अब राहत की सांस ले रहे थे। काली घाटी से कोई चीख नहीं आती थी। 3 महीने तक सब कुछ शांत था। गांव वालों ने मान लिया था कि काली घाटी का श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन फरवरी की ठंडी रात में एक ट्रक ड्राइवर विनोद ने जो देखा, उसने सबको फिर से दहशत में डाल दिया। रात के करीब 2:30 विनोद अपनी ट्रक लेकर काली घाटी से गुजर रहा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, लेकिन अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक बस पर पड़ी। बस का रंग काला था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और सबसे डरावनी बात, बस की हेडलाइट्स खुद ब खुद जल रही थीं। विनोद को तुरंत समझ आ गया कि यह वही बस है। डरते हुए उसने ट्रक रोक दिया और दूर से ही देखने लगा। तभी बस के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से एक अजीब सी भयानक हंसी सुनाई दी। आ जाओ, सफर अधूरा रह गया था। विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ट्रक को तेजी से मोड़ा और गांव की ओर भागा। सुबह होते ही विनोद ने गांव के लोगों को यह बात बताई। गांव में फिर से डर का माहौल बन गया। कुछ लोग बोले, रामलाल ने खुद को बलिदान कर दिया था, तो फिर यह बस वापस कैसे आ गई? लेकिन बाबा गिरिराज ने कहा, श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बस को जलाना होगा। गांव वालों ने तय किया कि अगली रात वे इस बस को आग लगा देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बस खुद को जलाने नहीं देगी। रात को गांव के 10 बहादुर लोग बाबा गिरिराज के साथ काली घाटी पहुंचे। उनके हाथों में केरोसिन और मशालें थीं। बस अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही एक आदमी ने केरोसिन छिड़का, बस की लाइट्स अचानक जल गईं। दरवाजे खुल गए और भीतर से खून टपकने लगा। तभी बस अपने आप स्टार्ट हो गई। सभी ने डरकर पीछे हटना चाहा,
लेकिन बस के अंदर से किसी ने एक आदमी को जोर से खींच लिया। बचाओ! उसकी चीखों से पूरी घाटी गूंज उठी। एक के बाद एक 3 लोग बस के अंदर खींचे गए। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि श्राप को खत्म कैसे किया जाए। बाबा गिरिराज ने महसूस किया कि बस को जलाने से यह श्राप खत्म नहीं होगा। श्राप को तोड़ने के लिए किसी को अंदर जाकर बस का नियंत्रण करना होगा। लेकिन कौन जाएगा? तभी एक महिला आगे आई। राधा। राधा कौन थी? राधा लता की बहन थी। उसे अपनी बहन की आत्मा को मुक्त करना था। राधा ने हिम्मत जुटाई और बस के अंदर चली गई। बस के अंदर चारों ओर खून ही खून था। हर सीट पर जली हुई लाशें बैठी थीं और सबसे पीछे लता की आत्मा खड़ी थी। राधा ने कांपते हुए कहा, दीदी अब बस करो, लोगों को मत मारो। लता की आत्मा हंसी और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन राधा ने एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा और बस हिलने लगी। अचानक बस के शीशे चटकने लगे। लता की आत्मा चीखने लगी, नहीं नहीं। राधा के मंत्रों के साथ ही बस में आग लग गई। बस जलने लगी और लता की आत्मा भयंकर चीखों के साथ राख में बदल गई। सुबह तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन 3 दिन बाद किसी ने फिर से काली घाटी में एक बस को चलते देखा और खिड़की से एक सफेद साड़ी में कोई झांक रहा था। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।